हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सरल प्रयास चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर सर्वे कर रहे हैं आपके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था पीएन का 300 वैकेंसीज़ का। तो इस सर्वे का मेन मोटिव होगा जो कि आपकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ को प्रिडिक्ट करने की ये कोशिश करेगा काफ़ी हद तक। और ये जो डाटा बेस्ड होगा ये आपके 400 रिस्पॉन्सेज पे बेस्ड होगा। तो ये अब फाइनल रिक्वेस्ट है आपकी इस सर्वे में हिस्सा लेने की, ठीक है, क्योंकि कल यानी कि 5 सितंबर को मैं आपका सर्वे का जो 400 एंड प्लस रिस्पॉन्सेज है उसका डाटा पब्लिश करूँगा। तो ये आपका कल किसी भी टाइम पर इसके रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सेज मेरे को मिले हैं ऑन एन एवरेज स्कोर पर्टिकुलर जिन शिफ्ट्स के मुझे मिले हैं मैं उन शिफ्ट्स के डाटा को पब्लिश कर दूंगा। एवरेज स्कोर हर शिफ्ट के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूँगा जिन जिन का मेरे पास डाटा आया है। मैं और शिफ्ट्स का तो नहीं बता पाऊँगा फ्रेंड्स, लेकिन जिन जिन शिफ्ट्स का डाटा अवेलेबल हो चुका है मेरे पास, जिसके अगर मान लीजिए अगर 11 अगस्त के अगर मेरे पास 30 या 40 रिस्पॉन्सेज आए हैं अनरिजर्व्ड के, फर्स्ट शिफ्ट के, सेकंड शिफ्ट के आए हैं 15, तो जो भी एवरेज स्कोर होगा वो मैं आपके सामने रखूँगा डियर फ्रेंड्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार मैं लास्ट में आपको समझा देता हूँ कि आपको इसमें सर्वे में कैसे पार्ट लेना है, कैसे हिस्सा लेना है। बहुत इजी है फ्रेंड्स। आपने अगर इससे पहले हमारा सेशन नहीं देखा है सर्वे के रिलेटेड तो आप जाके देख सकते हैं, ये सारे सेशंस अवेलेबल हैं। तो आपको सबसे पहले क्या डाटा लिखना है, मेंशन करना है, आपके मार्क्स जो आपके आंसर की में आए हैं डियर फ्रेंड्स। तो बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है आपको फ्रेंड्स, बिकॉज इसी के ऊपर हमारा सारा जो डाटा होगा वो बेस्ड होगा। अगर आप कुछ और मार्क्स बता देंगे तो आप कुछ देर के लिए तो अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पे 1000 या 1500 व्यूज़ जो भी इस पर्टिकुलर वीडियो के आएंगे उस बीच में आपको लग सकता है, बट ये यूज़लेस रहेगा आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे आपका जो मार्क्स कैलकुलेट होएगी फ्रेंड्स वो ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग ही होगी। तो आपको सबसे पहले मार्क्स मेंशन करना है सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में जब आप ईमेल सेंड करेंगे। उसके बाद कैटेगरी जिसमें आपको ज़रूर बताना है अनरिजर्व्ड, SC ST, बैकवर्ड क्लास, OBC आपको ज़रूर बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद आपको शिफ्ट बतानी है अपनी कि आपका एग्ज़ाम किस शिफ्ट में हुआ था डियर फ्रेंड्स। और प्लीज़ इस सेशन को फ्रेंड्स आप कंप्लीट देखिए बिना स्किप किए हुए। तो आपको शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट थर्ड आपको बतानी है कि आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी या सेकंड शिफ्ट थी या थर्ड शिफ्ट थी। उसके बाद आपको सिर्फ फोर्थ बताना है एग्जामिनेशन डेट कि आपका एग्ज़ाम कब हुआ, 11th को हुआ, 12th को हुआ, 18th को हुआ या 19th को हुआ या 22nd को हुआ। तो इससे मैं ऑन एन एवरेज स्कोर निकालने पे मुझे हेल्प आउट होएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा मेरे पास डाटा होगा पर्टिकुलर शिफ्ट्स का तो हम ज़्यादा एक्यूरेटली ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि वो पर्टिकुलर शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी या इजी थी, तो उसमें हमें नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट कितना मिलने वाला है। तो आपको ये सारा डाटा नॉर्मली एक ईमेल में जाना है और आपको कंपोज कर लेना है। आपको नॉर्मली एक जो ईमेल आप सेंड करते हैं तो आपको सेंड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू दी ईमेल एड्रेस, और वो ईमेल एड्रेस आपके स्क्रीन पर ये रही जिसमें सारे जो लेटर्स हैं डियर फ्रेंड्स ये स्मॉल केस में हैं, SACHINKUMAR251962@gmail.com। इस पर आपको जाके बस अपने डाटा को सबसे पहले ऊपर मार्क्स, फिर आपको कैटेगरी, फिर आपको बताना है शिफ्ट और एग्ज़ामिनेशन डेट, ये 4 ऐसे एक फॉर्मेट में आपको सेंड कर देना है फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एजुकेशनल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है डियर फ्रेंड्स तो आप हमारे चैनल सरल प्रयास को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इस तरह का कंटेंट मिलता रहे फ्रेंड्स। तो यही है आपकी स्क्रीन पर जो इस टाइम आप देख रहे हैं, आपको ये जो 4 चीज़ें हैं सिर्फ यही सेंड करनी है, कोई आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और मेरे पास मैं आपको बताता चलूँ कि अराउंड 400 रिस्पॉन्सेज मुझे मिल चुके हैं डियर फ्रेंड्स, और मैं उन सभी फ्रेंड्स का बहुत ही ज़्यादा
मतलब थैंकफुल हूँ और मैं उनके एफ़र्ट को अप्रिशिएट करता हूँ जो उन्होंने 1 और 2 मिनट लगा के मुझे अपने मार्क्स सेंड किए हैं, जिसमें मैंने कोई उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं ली, लाइक रोल नंबर और इवन नेम भी मैंने आपको नहीं कहा है बताने के लिए, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो तो चेक करें हम, बिकॉज़ वहाँ पे तो सिर्फ रोल नंबर्स होंगे फ्रेंड्स। और उम्मीद कर रहे हैं कि रिज़ल्ट जल्दी ही आए, लेकिन आप अभी से जो आपका एग्ज़ाम 22 अगस्त को ओवर हुआ है डियर फ्रेंड्स, तो आप मान के चलिए कि आपका जो रिज़ल्ट है इवन 30 to 45 डेज़ तो लगेंगे ही फ्रेंड्स। तो 20 सितंबर तो फर्स्ट 1 मंथ कंप्लीट होता है। तो जो मैंने आपको समझाया है फ्रेंड्स यही कि मार्क्स एज़ पर द आंसर की, बिल्कुल आप बी ऑनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है, आपको अपने मार्क्स बता देने हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मैं आपका रोल नंबर ले रहा हूँ ना मैं आपके नेम के लिए कह रहा हूँ सेंड करने के लिए, बस आपको मार्क्स बताने हैं। आपने अपनी आंसर की देख ली होगी। और मैं और चीज़ बता दूँ, जो एग्ज़ाम का लेवल था डियर फ्रेंड्स वो बिल्कुल भी ईजी नहीं था। किसी किसी शिफ्ट्स में तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स दिक्कत हुई है स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो आपके जीके के 40 क्वेश्चंस थे और उसमें करंट अफेयर्स थी, उसके बाद जनरल नॉलेज थी, जनरल अवेयरनेस थी, तो काफ़ी दिक्कत आई है। जो 10 मार्क्स का जो 10 क्वेश्चन थे 20 मार्क्स के मैथ्स में, तो जिन्होंने भी थोड़ी बेसिक मैथ्स और उसकी प्रैक्टिस की थी तो उनको दिक्कत नहीं आई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू यही था कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था, जिस वजह से बहुत से स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए होंगे। जहाँ नेगेटिव की वजह से 100 में से आपके 60 आते या 50 आते, वो यहाँ पे 65 और 70 मार्क्स आते हुए दिखेंगे फ्रेंड्स। और कुछ फ्रेंड्स को मैं कितनी बार समझाता हूँ कि आप प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स ना करें, अदरवाइज़ मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा परमानेंटली, तो आप आगे से कभी भी कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ नो नेगेटिव कमेंट्स, बिकॉज इट क्रिएट्स लाइक अ नेगेटिव एनवायरनमेंट इन द होल चैनल और ग्रुप। तो हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना होता है फ्रेंड्स। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। और ये जो वही लोग होंगे आई थिंक, मतलब जिन्हें पता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर वो ग्रेजुएट है बिकॉज दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी, क्योंकि उनको एडवर्टीजमेंट में क्लियरली मैंशनड है कि दोज हु आर ग्रेजुएट, दोज हु आर मोर एजुकेटेड लाइक above +2 आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस पर्टिकुलर फॉर्म। अदरवाइज़ यहाँ पे इन्होंने एफिडेविट के रिगार्डिंग भी बात किया, अगर आपको एफिडेविट भी देना पड़ेगा, और फॉल्स एफिडेविट के बहुत ही ज़्यादा सेवरिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इम्प्रिजनमेंट होती है फ्रेंड्स। तो यही है, तो मैं आपको यही समझाना चाहूँगा कि आपको एफिडेविट भी देना पड़ेगा। और अगर इसमें आपका जो क्रिमिनल के चार्जेस हैं वो भी लग जाएंगे आपके ऊपर, अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप झूठा एफिडेविट देते हैं एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जॉब टर्मिनेशन तो है ही है फ्रेंड्स, तो आपके लिए आगे भी दिक्कत आ जाएगी ऐसे गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने इस सेशन में आपसे रिक्वेस्ट किया है आप इस सर्वे में हिस्सा लेंगे और हमारे इस 400+ डाटा को आप 600 तक पहुँचा देंगे सुबह तक, जिससे मैं इस डाटा को MS एक्सेल में सेग्रीगेट करके इसको एक सेक्शन वाइज डाल के पर डे हर शिफ्ट के हिसाब से एवरेज स्कोर आपके सामने ला सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सेशन में इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा चैनल का कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल सरल प्रयास को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस सेशन में इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।